Jai Hind students. Students, today I am going to do some numericals for you regarding this chapter, accounting equation. Okay. Now I am taking up very first question, that is question number 8 of your book T.S. Garewal. And the question is, develop an accounting equation from the following transactions. Mohan commenced business with cash rupees 50,000. Purchased goods for cash rupees 30,000. Purchased goods on credit rupees 20,000. Sold goods costing rupees 10,000 for rupees 12,000. It means 2,000 is the profit here. Bought furniture on credit 2,000. Paid cash to a creditor 15,000. Next, salary paid 1,000. Okay, now here is the sum. Question number 8. Write down the heading accounting equation. Make the columns. Number 1 column is of transactions. Next is of assets, which is equal to the third column, which is liabilities plus capital. Now we have to keep enough space for separate columns of various types of assets and various types of liabilities also. First transaction was Mohan commenced business with cash. So I have written only commenced business with cash. इसका मतलब कैश के साथ बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में यानी कैश आया 50,000 का. जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जिस सामान से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? कैपिटल. तो हम कैपिटल में भी 50,000 प्लस कर देंगे. सेकेंड ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. ठीक है, हमने ट्रांजैक्शन लिखा. कैश देकर ही तो गुड्स परचेज किए होंगे, तो इसका मतलब कैश 30,000 गया तो कैश के कॉलम में माइनस 30,000 कर दिया. और 30,000 के गुड्स आए तो एसेट्स में ही एक और कॉलम खोलेंगे हम और वो उसका नाम देंगे स्टॉक. तो ये हैं हमारे गुड्स 30,000 के जो हमारे पास आ गए. ठीक है, इस केस में लायबिलिटीज और कैपिटल में कुछ भी नहीं किया जाएगा. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये मैं बता दूं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आप चेक कर लो कि आपने जो सॉल्व किया है हर ट्रांजैक्शन को, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हैं या नहीं है. तो एसेट्स में फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि कमेंस्ड बिजनेस था, एसेट्स में कैश के कॉलम में प्लस 50,000 था और लायबिलिटीज में कैपिटल के कॉलम में प्लस 50,000 था. इसका मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज हो गया है. सेकेंड ट्रांजैक्शन में एसेट्स में कैश में से 30,000 गया था और एसेट्स में ही स्टॉक में 30,000 के गुड्स आए थे. इसका मतलब कि 30,000 गया एसेट और 30,000 का एसेट आया, यानी प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, तो एसेट्स का रिजल्ट 0 हुआ. लायबिलिटीज में इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं करना है. इसका मतलब लायबिलिटीज का रिजल्ट ऑलरेडी निल यानी 0 है. इसका मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज हो गया. थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स उधार पे खरीदे हैं. जब गुड्स उधार पे खरीदे हैं तो इसका मतलब गुड्स तो आए हैं मगर कैश नहीं गया, तो हमने एसेट्स में स्टॉक में प्लस 20,000 कर दिया. जब हम गुड्स उधार पे यानी क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो इसका मतलब हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है जिसका नाम है क्रेडिटर. ठीक है, तो वो लायबिलिटी हमारी क्रिएट हुई है और लायबिलिटीज के कॉलम में क्रेडिटर्स नाम का एक कॉलम खोलेंगे. वो क्रिएट हुई है, इसका मतलब क्रेडिटर्स के कॉलम में हम प्लस 20,000 लिख देंगे. अब इस ट्रांजैक्शन के बाद भी देखिए, एसेट्स का रिजल्ट है प्लस 20,000, लायबिलिटीज का रिजल्ट भी है प्लस 20,000. इसका मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 12,000. गुड्स बेचे हैं जिसकी कॉस्ट 10,000 थी. अगर कॉस्ट 10,000 थी तो इसका मतलब स्टॉक में से जो गुड्स गए बेचने पर वो 10,000 के थे, मगर 12,000 में बेचे यानी कैश हमारे पास 12,000 आया है. 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है इस ट्रांजैक्शन में, वो प्रॉफिट हम कैपिटल में प्लस कर देंगे. अब एसेट्स का फाइनल रिजल्ट क्या है? प्लस 12,000 माइनस 10,000, यानी रिजल्ट है इसका प्लस माइनस आपस में माइनस होंगे मगर साइन किसका आता है? बड़े वाले नंबर का आता है, तो इसका मतलब साइन आएगा प्लस का. तो एसेट्स का रिजल्ट है प्लस 2,000, लायबिलिटीज का भी रिजल्ट है प्लस 2,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट. फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे यानी उधार पे.
फर्नीचर हमारा एसेट है, हमने एसेट्स में एक और कॉलम ओपन किया, 2000 रुपीज़ प्लस किए उसमें, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास 2000 रुपये का आया है, मगर उधार पे आया है। स्टूडेंट्स, उधार पे लेने पर हम कोई भी चीज़ जब भी उधार पे खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मगर इस बार इस लायबिलिटी का नाम क्रेडिटर नहीं है, वेंडर है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर शब्द हम तब यूज़ करते हैं जब हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, यानी गुड्स उधार पे परचेज करते हैं, ठीक है। मगर वेंडर शब्द कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं क्रेडिट पे, उधार पे, ठीक है। तो 2000 रुपये का फर्नीचर आया, आपने एसेट्स में फर्नीचर का कॉलम खोला और उसमें प्लस 2000 कर दिया, और लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है उसका नाम क्या है? वेंडर। वेंडर में वेंडर नाम का एक कॉलम खोला हमने लायबिलिटीज़ में और उसमें भी प्लस 2000 कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी अभी अभी बनी है हमारी। नेक्स्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हो गए। नेक्स्ट, पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। कैश पे किया तो इसका मतलब कैश हमारे पास से गया, तो कैश का कॉलम जो पहले से बना हुआ था उसमें से 15,000 हमने माइनस कर दिए, ठीक है। किसको पे किया? क्रेडिटर को। जैसे ही हमने क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर का कॉलम पहले से ही ओपन था लायबिलिटीज में, जैसे ही हमने क्रेडिटर को 15,000 पे किया तो इसका मतलब हमें दिखाना पड़ेगा कि 15,000 के हमारे क्रेडिटर्स खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि हमने उनकी पेमेंट कर दी है। तो क्रेडिटर के कॉलम में 15,000 भी माइनस कर देंगे। अब देखिए एसेट्स का रिजल्ट क्या है? माइनस 15,000, कुछ नहीं है ना, और माइनस 15,000। लायबिलिटीज का रिजल्ट क्या है? माइनस 15,000। इक्वल हो गए एसेट्स और लायबिलिटीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड। सैलरी पे की तो कैश गया, कैश के कॉलम में से आपने 1000 माइनस कर दिए, ठीक है। सैलरी पे की है तो एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो फाइनली असर कहाँ जाएगा उसका? कैपिटल में ही जाएगा, तो कैपिटल में से भी हमने 1000 माइनस कर दिए। तो एसेट्स का रिजल्ट क्या है? माइनस 1000। लायबिलिटीज का रिजल्ट क्या है? माइनस 1000। इक्वल हो गए दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज। अब हम हर कॉलम का टोटल करेंगे। जब हम हर कॉलम का टोटल करेंगे तो एसेट्स का टोटल आया हमारे पास 58,000, लायबिलिटीज का टोटल भी आ गया 58,000। लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का भी रिजल्ट है 58,000। इस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज हमारी इक्वल हो गई और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ आई विल टेक अप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, रेंट रिसीव्ड ₹2,000, एक्रूड इंटरेस्ट 500, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, अमाउंट विड्रॉन 5,000। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अगेन वील मेक 3 कॉलम्स, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ट्रांजैक्शन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, यानी बिजनेस में 60,000 का कैश आया, तो एसेट्स में कैश का कॉलम ओपन किया, 60,000 लिख दिया। ये 60,000 क्या कहलाएगा? कैपिटल। तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के कॉलम में कैपिटल नाम का एक कॉलम ओपन किया, उसमें भी प्लस 60,000 कर दिया। इसका मतलब हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हो गए। एसेट्स का रिजल्ट क्या है? प्लस 60,000 और लायबिलिटीज का भी प्लस 60,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड। जो रेंट रिसीव किया ऑफकोर्स कैश में किया, तो कैश में प्लस 2,000 कर दिया। रेंट रिसीव हमारी इनकम, हमारी मीन्स हमारे बिजनेस की इनकम है। इनकम है तो क्या होगा? कैपिटल में प्लस होगी, तो कैपिटल में प्लस कर दी 2,000। अब एसेट्स का रिजल्ट क्या है? प्लस 2,000। लायबिलिटीज का रिजल्ट क्या है? प्लस 2,000। दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट है एक्रूड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर and even if you don't remember, I am going to repeat it this. What is accrued interest? Accrued interest means any accrued income means that income earned but not yet received in cash. यानी आपने अर्न तो कर लिया, कहने का मतलब आपने सामने वाले का जो काम है वो कर दिया है और आपने अपनी कमाई कर ली है, मगर कैश में अभी रिसीव नहीं हुई है। ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट मिलने का समय हो गया था आपको, किसी भी चीज़ पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है, तो इंटरेस्ट मिलने का समय हो गया था मगर अभी तक कैश में रिसीव नहीं किया है वो इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर बैंक है तो आपके अकाउंट में अभी वो इंटरेस्ट नहीं आया है।
तो एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि अभी इंटरेस्ट आपको कैश में मिलना बाकी है मगर आपकी इनकम हो गई है। तो एक्रूड इंटरेस्ट, कोई भी इनकम जो आपको कैश में मिलने वाली है वो आपका एसेट होती है, यानी कोई भी एक्रूड इनकम आपकी क्या है, एसेट है। तो एसेट में आपने एक नया कॉलम ओपन किया, एक्रूड इंटरेस्ट, और उसमें क्या कर दिया, 500 प्लस कर दिए, क्योंकि ये आपका एसेट क्रिएट हुआ है। अब क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट आपकी एक इनकम है, ठीक है, तो आप उसे कैपिटल में भी प्लस कर दोगे 500 रुपीज। इक्वल हो गया ना, एसेट्स और लायबिलिटीज 500 इज इक्वल टू 500। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपने किसी का कोई काम करने के लिए एडवांस में कमीशन रिसीव कर ली है, तो रिसीव जो की है वो तो कैश में की होगी, तो कैश में आपने 1000 रुपीज प्लस कर दिए, ठीक है। जो कमीशन आपने एडवांस में रिसीव की है उसका काम अभी आपने करके नहीं दिया है, इसका मतलब जैसे ही आप किसी से एडवांस पकड़ते हो तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि आप उसका काम करके दें, ठीक है। तो इसका मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी बन जाना मीन्स लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, और उस लायबिलिटी का नाम क्या है, एडवांस कमीशन। तो लायबिलिटीज में एडवांस कमीशन नाम का आप एक कॉलम ओपन करेंगे और उसमें भी प्लस 1000 कर देंगे, ठीक है। नाउ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज है प्लस 1000 प्लस 1000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा ड्रॉइंग्स। अमाउंट विड्रॉन ₹5000, कुछ भी नहीं दे रखा है, वेदर इट इज फॉर पर्सनल यूज और फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, तो हम इसको ड्रॉइंग्स ही मान ले रहे हैं। ड्रॉइंग्स है की है और लिखा है अमाउंट विड्रॉन, इसका मतलब कैश विड्रॉ किया गया है। तो आप क्या करेंगे, कैश में से 5000 माइनस कर देंगे, ठीक है, और ड्रॉइंग्स यानी पैसा निकल जा रहा है, ओनर निकाल रहा है, तो इसका मतलब ओनर का कैपिटल भी कम हो जाएगा 5000 रुपीज से। तो अब इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है, एसेट्स का रिजल्ट है -5000, लायबिलिटीज का रिजल्ट है -5000। अब हमारे ट्रांजैक्शंस ओवर हो गए हैं, जितने कॉलम बनाए हैं एसेट्स के और लायबिलिटीज के, हर कॉलम का टोटल किया हमने, ठीक है, और फिर फाइनली एसेट्स के जितने कॉलम थे उनको टोटल अप करके टोटल एसेट्स पता लगा लिए 58,500। इसी तरह से टोटल लायबिलिटीज पता लगा लिए 58,500, जितने कॉलम थे लायबिलिटीज के वो भी प्लस कर दिए। इक्वल हो गए ना एसेट और लायबिलिटीज फाइनली। अब आ जाइए इसकी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हमारे कॉलम्स होते हैं लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, जो जितने भी कॉलम अपने लायबिलिटीज में ओपन किए गए होंगे वो सब यहाँ पे आएंगे, जिनका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट का मतलब समझते हैं आप, रिजल्ट का मतलब है जिनके टोटल आ रहे हैं, वो सारे नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। कैपिटल का टोटल आ रहा था 57,500। दूसरा लायबिलिटीज का कॉलम था एडवांस कमीशन, उसका टोटल आ रहा था 1000, यानी टोटल लायबिलिटीज हो गई 58,500। एसेट्स में भी दो कॉलम है आपके पास, कैश जिसका टोटल आ रहा था 58,000 और एक्रूड इंटरेस्ट जिसका टोटल आ रहा था 500, यानी 58,500 एसेट्स का भी टोटल है। इक्वल हो गए ना लायबिलिटीज और एसेट्स, और यही हमारा मकसद भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। D. Mahapatra commenced business with cash ₹50,000 and ₹1 lakh by check. Goods ₹60,000, machinery ₹1 lakh and furniture ₹50,000. अब यहाँ पे क्या हुआ है, डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मगर कितनी सारी चीजों से किया है। वो कैश भी ला रहा है 50,000 का, चेक भी ला रहा है 1 लाख रुपीज का, गुड्स भी लेकर आ रहा है 60,000 के, मशीनरी भी ला रहा है 1 लाख की, फर्नीचर भी ला रहा है 50,000 का। यानी यहाँ पे सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि कुछ एसेट्स से भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये सब चीज़ों को मिलाकर हमारा बनेगा कैपिटल, ठीक है। तो साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी देखते चलते हैं। फिर से ऊपर हेडिंग दी अकाउंटिंग इक्वेशन, कॉलम्स बनाए ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ट्रांजैक्शंस में कमेंस्ड बिजनेस किसके साथ शुरू किया, कैश के साथ। कैश आया बिजनेस में तो कैश के कॉलम में प्लस 50,000। चेक भी आया है बिजनेस में, एसेट है वो भी हमारा, ठीक है, तो एसेट में ही बैंक का एक और कॉलम खोला, उसमें प्लस 1 लाख। फिर बिजनेस में स्टॉक गुड्स लेकर आया है, तो यानी गुड्स किसके नाम से जाने जाएंगे यहाँ पे, स्टॉक के नाम से। तो एसेट्स में हमने
एक और कॉलम ओपन किया और उस कॉलम का नाम दिया स्टॉक, और कितने के हैं वो 60,000, तो स्टॉक में प्लस 60,000 क्योंकि ये बिजनेस में आया है। मशीनरी भी बिजनेस में आई है 1 लाख की, प्लस 1 लाख एसेट्स में ही। फर्नीचर भी एसेट है, एसेट्स में एक और कॉलम खोला हमने 50,000 प्लस किया फर्नीचर के कॉलम में। ये सब चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं स्टार्टिंग में ही। ये सब मिला के क्या बन गया हमारा कैपिटल। तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के कॉलम में हम कैपिटल नाम का एक कॉलम खोलेंगे और जिसमें टोटल लिख देंगे कैपिटल 3,60,000, जो इन सबको प्लस करके आई हैं, इन सबको प्लस करके आया है टोटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि जो ऊपर दिए हुए गुड्स हैं उसके 1/3 हम बेच रहे हैं 10% के प्रॉफिट पे। गुड्स कितने के आ रहे हैं 60,000 के, 60,000 के 1/3 हम बेच रहे हैं, तो 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा 20,000। इसका मतलब 20,000 की कॉस्ट के गुड्स हम बेच रहे हैं और उस पर प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हैं 10%। तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी हो जाएगी 20,000 कॉस्ट प्लस 2,000 प्रॉफिट, 22,000 हमारी सेलिंग प्राइस है। और फिर आगे वो कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, और जितनी पेमेंट टोटल बन रही है कितनी, जो कि सेलिंग प्राइस है, वो उसकी आधी हम कैश में रिसीव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 20,000 के हमने गुड्स बेचे हैं, यानी कॉस्ट हमारी 20,000 के गुड्स हमने बेचे हैं, तो स्टॉक में से 20,000 कॉस्ट माइनस कर दी हमने। ट्रांजैक्शन लिख दिया 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, जब हमने 20,000 के गुड्स बेचे कितने में 22,000 में, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले 2,000 का प्रॉफिट हमने कैपिटल में प्लस कर दिया। इसके अलावा वो कह रहे हैं 11,000 कैश, हाफ पेमेंट रिसीव हो गई कैश में, तो 22,000 में बेचे थे सेलिंग प्राइस, तो हाफ पेमेंट कितनी हुई 11,000, तो 11,000 कैश बिजनेस में आ गया क्योंकि रिसीव कर लिया है, तो कैश के कॉलम में प्लस 11,000 कर दिया हमने। अब 11,000 कैश हमें रिसीव नहीं हो रहा है, बाकी का हाफ कहाँ जाएगा, बाकी का हाफ, इसका मतलब हमने गुड्स सेल किए हैं उधार पे, यानी हम इसको बोलेंगे द रेस्ट हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधार पे बेचे। जब हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, जिसको बेचते हैं वो व्यक्ति हमारा क्या कहलाता है, डेटर। डेटर हमारा एसेट होता है क्योंकि हमें इससे पैसे मिलने वाले हैं। तो जैसे ही हमने उधार पे बेचा हमारे डेटर क्रिएट हो गए 11,000 के, तो हमने डेटर्स का एक कॉलम खोला, एसेट के कॉलम में एक डेटर्स का कॉलम खोला और उसमें 11,000 प्लस कर दिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%, यानी मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ट्रांजैक्शन लिखा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी कितने की थी हमारी 1 लाख की आई थी, इसका 10% कितना हो गया 10,000। डेप्रिसिएशन से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए मशीनरी के कॉलम में जो कि पहले से ही एसेट्स में बना हुआ था उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 रुपीज़ माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन अपने आप में आपकी बुक कहती है कि एक एक्सपेंस है क्योंकि वो रेगुलर नेचर का है, हर साल आप कैलकुलेट करते हो, मगर देखा जाए एक्सपेंस भी कह लो, आप देखो तो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है, तो किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारा तो लॉस है। जो भी है एक्सपेंस या लॉस, जो भी इसे कहें हम क्या करेंगे कैपिटल में से, क्योंकि ये एक्सपेंस है, माइनस कर देंगे 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए बराबर आ रहा है ना, 10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू माइनस 10,000। अच्छा, मैं इस ट्रांजैक्शन में तो इक्वल बताना ही भूल गई, कैसे होगा। सेकेंड नंबर के ट्रांजैक्शन में 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड वाले में देखिए, एसेट्स के कॉलम को सिर्फ लेंगे हम। एसेट्स के कॉलम में सबसे पहले है हमारे पास माइनस 20,000 और दो तरफ एसेट्स क्रिएट आ रहे हैं हमारे पास या क्रिएट हो रहे हैं, कैश में प्लस 11,000, डेटर्स में प्लस 11,000। 11,000 प्लस 11,000 कितना हो जाएगा 22,000 माइनस 20,000, यानी कि रिजल्ट है 2,000। इसी का लायबिलिटीज में क्या रिजल्ट है 2,000 प्लस में,
तो एसेट्स भी प्लस का 2000 रिजल्ट दे रहा है, लायबिलिटीज भी प्लस का 2000 रिजल्ट दे रही हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। कैश की ड्रॉइंग्स हुई हैं, तो इसका मतलब फर्म के पास से कैश गया, तो कैश के कॉलम में -10,000। ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाता है, तो कैपिटल के कॉलम में भी -10,000 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा -10,000 नीचे वाला था। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि ये जो ड्राइंग्स करी है ना 10,000 की, इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट फर्म ले रही है डी महापात्रा से, यानी जो ओनर है बिजनेस का। ठीक है, तो फर्म की एक तरह से ये इनकम हो गई है। ठीक, तो 10,000 जो ड्राइंग्स है इसका 5% कितना होगा 500। अब फर्म की ये इनकम है, तो फर्म ने एसेट्स में तो कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फर्म कैश के रूप में नहीं लेगी किसी भी ओनर से, सिर्फ ओनर का जो अकाउंट मेंटेन करती है उस अकाउंट में ही सारा हिसाब किताब करेगी फर्म। और वो कौन सा अकाउंट होता है ओनर का? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने कैपिटल ही इन्वेस्ट कर रखा होता है। तो फर्म की इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि वो ओनर से ले रही है ये अमाउंट, तो कैपिटल में उसने प्लस कर दिया 500 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो फर्म की इनकम है ये कैश में नहीं ले रही है वो ओनर से, उसके कैपिटल अकाउंट में से निकाल ले रही है ये अमाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में से 500 रुपीज़ तुरंत निकाले भी जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? मैंने इससे पहले भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो ऐसी चीज़ें हैं जो कैपिटल अकाउंट में उसी समय प्लस भी हो जाएंगी और साथ ही साथ माइनस भी हो जाएंगी। किस कॉलम में? कैपिटल के कॉलम में, अकाउंटिंग इक्वेशन के सम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल। गुप्ता को गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपए में फॉर ₹10,000। उसने उसके बदले में कैश नहीं दिया, पर एक डॉक्यूमेंट दे दिया जो कि सबूत है कि वो आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट कर देगा। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स रिसीवेबल। तो हमने क्या किया कि गुड्स बेचे हैं, तो हमारे पास से गुड्स के कॉलम में ये रहा ट्रांजैक्शन के सामने ही सामने लिखने हैं अमाउंट। गुड्स यानी स्टॉक के कॉलम में से हम 10,000 के गुड्स माइनस कर देंगे। ठीक है, कितने में बेचे ये नहीं लिखा, तो हम यही मानेंगे कि 10,000 में ही बेचे हैं। ठीक, बिल्स रिसीवेबल हमें मिला है, तो इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। एसेट के कॉलम में एक और कॉलम ओपन करेंगे हम बिल्स रिसीवेबल नाम का, उसमें प्लस 10,000 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं प्लस 10,000 हम? क्योंकि हमें बिल रिसीवेबल मिला है, ना कि कैश। ठीक है, तो एसेट्स का रिजल्ट क्या हुआ? -10,000 प्लस 10,000 आपस में कैंसिल हो गया, 0। लायबिलिटीज में इसका कुछ नहीं करना था, उसका रिजल्ट तो 0 यानी निल है ही। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड द अमाउंट अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। अब वो कह रहे हैं रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। ऑन इट्स मैच्योरिटी मीन्स 3 महीने हो गए पूरे। अब मिस्टर गुप्ता से हमें 10,000 रुपये मिल गए। 10,000 रुपये मिले तो कैश के कॉलम में प्लस कर दिए 10,000। जैसे ही मिस्टर गुप्ता ने कैश दे दिया, तो जो पहले उन्होंने बिल रिसीवेबल दे रखा था, जो कि सबूत था कि वो 3 महीने बाद 10,000 रुपये देंगे, अब वो बिल रिसीवेबल किसी काम का नहीं रहा, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब उस बिल रिसीवेबल में से -10,000 कर दिए जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? +10,000 -10,000 निल। एसेट्स का रिजल्ट। लायबिलिटीज़ में इससे रिलेटेड कुछ नहीं करना है, तो इसका मतलब यहाँ भी निल यानी 0 है। अब जितने कॉलम हैं सबको प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे जितने कॉलम हैं। ठीक है, और हम देखेंगे फिर एसेट्स के जितने कॉलम का टोटल था उन सब का एक फाइनल टोटल निकालेंगे जो कि है 3,42,000। इधर लायबिलिटीज़ और कैपिटल का भी एक सिंगल टोटल निकालेंगे और वो है 3,42,000, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ हो गई हैं। स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड, ये सब क्वेश्चंस भी और मैं इसका सॉल्यूशन भी PDF में अटैच कर दूंगी, इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। ठीक है।